छुओ नहीं कदम कहीं ना हाथ। कबीर साहब ने कलम स्याही कबात नहीं पकड़ी, क्योंकि वो तो चारों युग के महत्व पर याद थी। वो क्यों पकड़ेंगे? पकड़ा कौन? धनी धर्मदास जी साहब उनके परम शिष्य, उन्होंने लेखनी लिखी और सारा वृतांत विजय से लेकर के जितने ग्रंथ हैं धर्मदास जी साहब ने लिखे। आप लिख लो, जहाँ भी शब्द सुनने को मिलते हैं आप कहत विष्णु भी साधो या कहत विष्णु धर्मदास या धर्मदास की विनती अर्जी, इसके अलावा किसी का नाम आता है क्या भाई मेरे? कहीं आता हो तो मुझे बता दो। कहत विष्णु भाई धर्मदास आता है नाम क्या? तो आप कैसे बीच में जुड़ते हो? धर्मदास जी परम संत थे, पाकनाम साहब के महंत थे। पाकनाम साहब के अमरदास जी महंत अमरदास जी के शिष्य थे। अमरदास जी रीवा स्थान में थे। सारा वृत्तांत मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए भाई मेरे। अब इसमें से हमने क्या किया कि आगे हमने निकाल दिया बीच में से, और बीच में से हमने रंगनी शुरू कर दी। रंगनी से लेकर के फिर हमने इसमें बहुत परिवर्तन किया। दोहा पहला कहता है साथी कि जिनिया जीव मुक्ता हता तैया हतान को। साहब कबीर कहते हैं कि जहाँ जीव मुक्त था, आवागमन से मुक्त था, वहाँ कोई था ही नहीं। जब मुक्त है तो वहाँ दूसरा होगा क्या? आवागमन है ही नहीं वहाँ पर। लेकिन छठी इतिहादी हो जगह तूफान चला भी हो। छठी इतिहादी, छठी 5 इंद्रिय, छठवा मन के साथ में, निरंजन के साथ में अहम पैदा हुआ, तू वहां से चला। कबीर साहब दूसरी साथी में कहते हैं कि जाओ छुट्टी ली आपने, बात न पूछे कोई। आ गए भवसागर का काल माया के चक्र में आप आ गए, वो लेकर के आया भवसागर में। जाओ छुट्टी ली आपने, बात न पूछे कोई। जिन्हें भार लदाइया निर्वाले का सो चिंता मत करो। अगर आपने भार लाद लिया है, कोई सत्पुरुष के यहाँ से ये बात आ गया है, तो निर्वाह करने के लिए, इसका फैसला करने के लिए सत्पुरुष से सत्पुरुष आ जाएंगे। इसलिए साहब ने कहा, कबीर साहब ने, कि हम आज संदेशी आए, मैं आज नाम का संदेश लेकर के आया हूँ। संदेशी बनकर के आ गए साहब। लेकिन ये जाओ छुट्टी आपने, ये 253 साथी नंबर पे आ गया यार। और इसको काट दिया, क्या कहते हैं? जाओ पेट घर आपने, आतन पूछे हो। इतना परिवर्तन करके नंबर से चेंज कर दिया है। जल्दी ही वो बीजक आपके सामने आ जाएगा, आपको क्या यथार्थ में पालन हो जाएगा। तो इस तरह से सदगुरु से बंदी छोड़े कबीर साहब ने, कबीर साहब ने अपनी परंपरा, गुरु परंपरा को ऐसे ही अंधेरे नहीं छोड़ा, बिल्कुल वैसे ही परंपरा बनाई उन्होंने। और कहा, चुरामन नाम साहब को नहीं बिठाया। अहो चुरामन बैठो आई, जड़ता होने करो गुरुआई। तुमसे वंश व्याधि हुई, सकल सृष्टि को तारे सोई। तुमसे 42 वंश होंगे। और वंश क्या होगा? वंश हमारा वंश है, वंश रूप हमारा। यहाँ में 2 कर्मान नहीं पड़े, 84 था। वंश मेरा वंश है, इसका मतलब है मेरा ही स्वरूप है, मेरी ताकत वंश के पास रहेगी। आज आप देख लीजिए, आप में से बहुतों ने हजरत बिंदु नाम साहब को देखा होगा, देखा है ना? आप लोग देखा बिंदु नाम साहब जब बोलते थे, अरे आपको तो घर में भी आए क्या समझते हो? उनके सामने को टिक पाता था क्या? कोई विद्वान, संसार का कोई विद्वान टिकता नहीं था। तो कबीर साहब ने प्रकाश नाम साहब जब बोलते हैं, तो टिक पाता है क्या? एक लाइन में उड़ जाते हैं सबके सब। और हजूर बिंदु नाम साहब मात्र 16 साल की अवस्था है, पूरा भ्रमण कर रहे हैं। सीधी टक्कर दी उन्होंने कुंभ मेला में पंडे पुजारियों से, ठेकेदारों से, जितने मठाधीश थे, जितने पूरी के शंकरा
भी जितने थे सबके पास गए, मैं उनके साथ रहा हूँ, साथ में चलता हूँ। तो सीधे बोलते थे, मैं आपसे इतना निवेदन करने आया, कभी साहब को आपने क्या समझाया? कभी साहब का कभी दास थे नहीं, वो कहाँ पर जाते थे साहब? नहीं साहब तो क्या थे? तो साहब को साहब बोलते तो नहीं आप इतना गलत प्रचार क्यों करते हो? मैं इसीलिए आया हूँ, क्या भी नहीं। सबने साहब का स्वागत किया बाढ़ रूप में। कहाँ गए साहब? सारे गुर्जर गुजारी जितने धर्माधिकारी थे, आप अपने कुछ लोग आप वहाँ गए भी होंगे, कुंभ मेला में देखा होगा आपने, जितने भी देखे होंगे। सृष्टि महाराज जो निकला है पत्रिका पर देखा भी होगा। क्या कारण था? क्योंकि स्वयं कबीर साहब है, कबीर वंश हमारा अंश है, वो साहब की शक्ति उनके पास मौजूद है, उसी शक्ति से वो इतनी कड़ाई से वो बात करते हैं, कोई टिका नहीं। तो इसलिए कबीर साहब के बारे में भ्रांति फैलाया जा रहा है। आज धर्मदास साहब के बारे में भ्रांति फैलाई जा रही है। वही पारकी पंडित कहते हैं, और कोई नहीं कहता है कि धर्मदास साहब 200 वर्ष बाद में हुए। क्यों? एक लाइन पढ़ ली कि मगहर तजबासा किया प्रकाशा जहाँ धर्मदासा बुद्धारी। अरे मगहर तजबासा का मतलब कबीर साहब का देहावसान हो गया क्या? भाषा में कबीर साहब ने कितने भाषा छोड़े हैं, यहाँ छोड़ा वहाँ छोड़ा वहाँ छोड़ा, कबीर साहब कहाँ नहीं गए? इसका अर्थ हो गया कबीर साहब ने देहावसान हो गया। मगहर तजबासा किया प्रकाशा, इस पर जो पारकी पंडित लिखते हैं, धर्मदास साहब को 200 वर्ष बाद मिल गए। प्रकाश कहाँ किया? यहाँ धर्मदासा प्रकटवाणी। प्रकट क्या किया जाता है? मैं आपको जानता हूँ, आपका प्रकट दूंगा। धर्मदास साहब कबीर साहब को जानते थे, मिले थे पहले, पीछे हुए थे, तभी तो किसका प्रकट रखेंगे? पत्नी पति का प्रकट रखे, तो पति को जानते तब प्रकट रखेगी, वैसे प्रकट रखेगी। परिचय था उनका, तो कबीर साहब से परिचय धर्मदास साहब का था, तो खाली थे वहाँ। ये रत्नाबाई ने कहा है, रत्नाबाई कबीर साहब से 300 वर्ष बाद हुई है, वो संतति को हम सम्मान करते हैं। तो उन्होंने जो भी कहा होगा अपने मन से कहा होगा, ठीक है। जहाँ धर्मदासा प्रकटवाणी या प्रकाश प्रकाश कहाँ हुआ? मंगैर में कबीर साहब का जान हुआ, प्रकाश कहाँ हुआ? पामोगढ़ में, जहाँ धर्मदास साहब थे, प्रकाश वहाँ से प्रकाश, वही प्रकाश वहाँ आ गया। कहाँ प्रकट कह दिया? कहाँ 200 साल बाद साहब कबीर साहब ने कह दिया? लेकिन आप लिखते हो 200 वर्ष बाद हुआ। अरे भाई, पूरन साहब का इतिहास मात्र 180 वर्ष का है, आपकी उम्र 180 वर्ष की है। कबीर साहब 600 वर्ष पहले आए थे और 550 वर्ष से चल रहा है वंश गुरुपति। वहीं से आप निकले हो, वहीं से पले हो, वहीं बड़े हुए हो, उसी का ग्रंथ है, और उन्हीं को आप टोपा दिखा रहे हो। ऐसा मत करो। आप स्वतंत्र हैं, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, आप कुछ भी कर सकते हो, करो आप कुंडन करो, मुंडन करो, और कुछ करो, लेकिन हम कुछ नहीं कह सकते आप करो। लेकिन ऐसा मत करो, कबीर साहब नहीं थे। इस बातों को लेकर के ही कबीर पंथ का नया रुख दिया हजूर उदित मुन्नाम साहब। 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने क्या किया? KDB मिशन बनाया। K फॉर कबीर साहब, D फॉर धर्मदास साहब, P फॉर वंश मिशन। तो K यानी कबीर साहब की करुणा, D धर्मदास साहब की दया, V वंशावली पर विश्वास। हमारे गुरु हैं, तो गुरु चरणन राखो विश्वासा, गोरी पुरातन मन किया, तो गुरु हैं, जीते जागते गुरु हैं वो। और हम लोग उनसे ही लेके आते हैं। आज बताओ, अगर उनसे वंशजों से हम हमारे महंत साहब अंजाम लेके नहीं आते, तो ज्ञान आप तक पहुंचता क्या? नहीं पहुंचता। उन्हीं का ज्ञान तो फैलाया गया है, तो वो गुरु हैं, तो हमने उनका ज्ञान की चर्चा करते हैं। गुरु बिन ज्ञान न पाइयो, मरियो भटकाई, चेत करो भाई देश को निज हाथ पकाई। साथी शब्द संदेश पढ़े मत भूलो भाई। आप बीजेपी के साथी शब्द संदेश पढ़ने के कल्याण कैसे हो जाएगा आपका? आपको गुरु से परिचय ही नहीं है। गुरु बिना ज्ञान न पाइयो, मरियो भटकाई। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलेगा। कबीर साहब का ज्ञान जीता जागता ज्ञान है। फारस
ज्ञान है, पारक ज्ञान है। पास माने स्पर्श करना। दीपक जल रहा है, उससे आप प्रकाश चाहते हो तो अपने बुझे हुए दीपक को उसे टच करो, बाकी जलाओ अपनी। टच करोगे, पारस करोगे, साफ को इकट्ठा कहते हैं। पारक करोगे तो पारक आपके पास आएगी, पारस ज्ञान आपके पास आएगा। और दीपक से परिचय आपका यही नहीं तो अंधेरा, दीपक तो आपके पास होगा, बाती भी होगी, तेज भी उसमें होगा, लेकिन लाइट नहीं होगी। साकी शब्द संदेश पढ़ मत भूलो भाई। बीजक के शब्द उठा उठा करके आप पढ़ लोगे, अर्थ कर लोगे। ये गुरुमुख है, ये माया मुख है, ये ब्रह्ममुख है, ये जीव मुख है। एक वाणी के चार मुख लगा दिए आपने। एक वाणी के चार मुख होते क्या? अरे दो ही मुख है भैया। तो गुरुमुख शिष्य मुख, कोई गंगा सब शिष्य में कभी सब गुरु थे। दो ही वाणियां हुई हैं बीजक में, गुरुमुख वाणी और शिष्य मुख वाणी। माया को लगा दिया, माया बोल रही है, कोई ब्रह्म बोल रहा है, कभी जीव बोल रहा है। बीजक कट लगा करके आपने भ्रम फैला कर दिया। इसीलिए पाप नाम सामने आउट कर दिया जाओ ना, तो उसकी चीज आप ऐसे निकालोगे। गुरु से अहंकार और राग है, वही पढ़ रहे थे आप। वो दरिद्री महादुख पावे, गुरु को कजे भजे जो मानना था पुष्पा का तो बढ़ गया ना। और गुरु पारस पर से जो कोई लोग बाहर से जिम चल गई, गुरु से पारस करो ना, गुरु से पारस करते नहीं हो आप। तो गुरु के ज्ञान पाइयो मरियो भटकाई, चेत करो भाई जिसको जब हाथ झुकाई, साखी शब्द संदेश पढ़े मत भूलो भाई। केवल साखी शब्द का अर्थ कर लो तो करके अज्ञान कर दोगे आप, और कुछ भी कह दो पब्लिक से बीजक गुरु का संज्ञा दो गया। सदगुरु मता कुछ और है, दर्दे जन पाई साहब का मत, सदगुरु का मत कुछ और है। जो प्रकट उत्सव आज मना रहे हैं हम, इसमें साहब ने क्या कहा? हम साहब को छोड़ करके सब कुछ मान रहे हैं, अपना अपना बता रहे हैं। आप साक्षी नहीं हो साहब के। कबीर साहब के साक्षी, उनके वाणी वचनों के साक्षी धनी धर्मदास ये साहब हैं। वो बता रहे हैं, वो कहेंगे तो उनको प्रमाणित मान लेंगे। और उनके साक्षी वंश गुरु हैं। वंश गुरुओं ने कभी भी किसी शब्द में, शादी में, भजन में कोई परिवर्तन नहीं किया। तो धरोहर को लेकर के आगे बढ़ते रहे हैं और संतों को, भक्तों को वही ज्ञान देते रहे हैं। अगर धर्मदास जी साहब के ये वंश गुरु न होते तो कभी उनसे गुप्त हो जाता ज्ञान। जैसे अभी साहब कबीर के ही एक थे रैदास भगत, कभी साहब से शिष्य माने जाते हैं रैदास भगत। रैदास भगत के खाली आज 12 पद रह गए हैं, वो भी गुरु ग्रंथ साहब में। उनका सारा ज्ञान लुप्त हो गया। ऐसे परम संत का ज्ञान लुप्त क्यों हो गया? उनकी परंपरा, गुरु परंपरा नहीं चली है। आज कुछ लोग कहते हैं ऐसा है वैसा अलग विषय है, गुरु परंपरा नहीं जिनके पास में, इसलिए उनका ज्ञान लुप्त हो गया। वो विशाख के साथ परम ज्ञानी संत थे, ज्ञान लुप्त हो गया। क्यों? परंपरा के अभाव में। अगर धर्मदास साहब की वंश परंपरा न होती तो कबीर साहब को भजन आप गा रहे हो ना, ये हमारे पास नहीं होते। तो इसलिए वंशावली पर विश्वास रखिए। इसलिए कबीर साहब जो नाम सामने KTV की स्थापना की और कहते हैं कि मैं के आज लोग कबीर साहब को बोल रहे हैं या बुलाया जा रहा है, कबीर साहब के बारे में नाना प्रकार